नमस्कार साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज चल रही थी वो आपकी 5.1 के हमने 3 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 4 से प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले आप पेन, कॉपी और बुक लेकर के बैठे, जिससे कि आपको कोई सवाल देखने की ज़रूरत हो तो उससे आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि सभी स्टूडेंटों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो सवाल है 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। समांतर श्रेणी हमारी चल रही थी। अगला जो प्रश्न है चौथा आज का, वो इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो इसका सार और अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी ज्ञात करें। मैं इसके कुछ कठिन कठिन क्वेश्चनों को इसमें से हल करवा रहा हूं ताकि आप इजीली कर सकते हो। देखो, पहला कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा देखो, 2, 5/2, 3 और 7/2। पहले तो क्या करना है, इसको आपको इसकी जांच करनी है कि यह एपी है। एपी का मतलब यहां पर मैंने आपको बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अब देखो यहां पर तरीका वही रहेगा आपका, इसमें से इसको घटाकर चेक करेंगे। 5/2 में से 2, 3 में से ये, ठीक है, और 7/2 में से 3, ये आप घटाएंगे। और यदि ये तीनों बराबर आते हैं तो निश्चित रूप से ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, देखो 1 मानेंगे, 2 लघुत्तम, 2 में 2 का भाग देंगे, ऊपर कितना आया 5 माइनस 2 दूनी 4, 1/2। इसका 2, 1 आया, 2 लघुत्तम, 3 दूनी 6, 2 का 2 5, 1/2। इसका एलसीएम लो, 2 आ जाएगा, ऊपर 7 माइनस इसका देंगे गुणा 6, 1/2। एलसीएम लेना कोई 10वीं क्लास का कोई सवाल नहीं है। ये आप सीधा यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि ये लघुत्तम लेंगे आप, और लघुत्तम को हल करके सबका देखो 1/2, 1/2, 1/2, अर्थात डी आपका आ गया 1/2। ठीक है, और ए आ गया आपका कितना 2। अब इसके आपको 3 आगे के पद ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखो। एक तरीका तो ये है, 1 2 3 4, 4 तक तो ये हो गए, तो बेटा 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद ये इसके होंगे आगे के पद। आगे के पद तो देखो 5वां पद का सूत्र क्या होता है, 5वां पद a + 4d। ये कौन सा होता है 5वां पद, 4 और 1 5। ठीक है, देखो एक का मान यहां से रख दो, 2 + 4 × 1/2, 2 से इसको काट दो, 2 बार 2 + 2 एकम 2, और 2 2 कितने हो जाएंगे 4। ये हो गया आपका 5वां पद। 6वां पद, 6ठा पद देखो a + 5d। भाई 6ठा पद है तो a + 5d, तो यहां पर a की जगह रख दो 2 + 5 गुणा d की जगह 1/2। बस हल कर लो, 2 + 5 एकम 5/2, एलसीएम लेंगे आप 2, कितना आ जाएगा एलसीएम लेने पर, यहां से ले 1 बार 2 दूनी 4 + 5, 9/2। ये हो जाएगा आपका 6ठा पद। और इसी तरह से ज्ञात करेंगे आप इसका 7वां पद। तो ये था हमारा ज्ञात करने का तरीका कि यदि वो डी यदि तीनों का समान आता है, तीनों का, चारों का, आगे जितनी संख्या दे रखी है, यदि सबका डी समान आता है तो निश्चित रूप से ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अब यहां पर कुछ और प्रश्नों को देखते हैं हम। ठीक है, देखो आप इसे नोट कर ले, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में आराम से जैसे ही वीडियो खत्म हो उसके बाद में आराम से खुद सॉल्व करो या फिर उतार लो। ठीक है, अब देखो आगे, आगे का जो सवाल है तीसरा, ठीक है, चौथा, पांचवा देखें आप एक बार। पांचवा देखो इसका, 3 3 + के √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2।
अब इसको आप घटाएंगे, तरीका भी बेटा इसमें से ये घटा दो, -3, इसमें से ये घटाओ 3 + 2√2 -3 -√2, और एक लास्ट इसमें से ये घटा दो 3 + 3√2 -3 + 2√2। ये लिखने का है कि आपको हमेशा इस संख्या में से इसको घटाना, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये और इसमें से ये तीनों का एक क्रमशः रहता है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखो 3 में से 3 गया तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना √2। इसमें देखो 3 से 3 कट गया, 2√2 में से 1√2, 2√2 में से 1√2 घटता है तो कितना बचेगा √2। 3 से 3 कट गया और 3√2 में से 2√2 गया तो कितना बचेगा 1√। ठीक है, तो इन सब का डी कितना आ रहा है 2, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है। आ गया डी। ए का मान आपको पता ही है कितना आ रहा है 3। आगे के पद ज्ञात कर लो। चौथा, पांचवा पद देखें, तरीका वही बिठाओ पांचवें पद का, a + 4d, जहां पर आप मान रखोगे और इसका पांचवा पद आप ज्ञात करोगे। एकदम इजी है, कोई कुछ भी कठिन नहीं है इसके अंदर। a का मान यहां से रखोगे आप 3 + 4 गुणा d का मान √2, बस ऐसे कैसे लिख दो 3 + 4 √2, ये हो गया आपका पांचवा पद। इसी तरह से ज्ञात करेंगे आप छठा पद, सातवां पद, दोनों आप ज्ञात करेंगे। एकदम इजी है, इसलिए बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, और इनकी आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के इनको आप निकाल पाओ। अगला इसके अंदर और देखें तो ये है एक ए वाला, और देख लो एक। ठीक है, बाकी सरल है क्वेश्चन, कुछ भी कठिन नहीं है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो ज्यादा कठिन हो। अब देखें इसके अंदर एक और सवाल, और यदि फिर भी आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर दें, मैं उसको अगले पार्ट में हल करवा दूंगा। देखो इसका है a, 2a, 3a और 4a। इसको हल कैसे करेंगे बेटा, 2a में से a घटाओ, 3 में से 2 घटाओ और 4a में से 3 घटाओ। ये तो इजी है बेटा, 2 में से गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। ये हो गया इसका प्रथम पद। और फिर आपको इसका पांचवा पद ज्ञात करेंगे, तो पांचवा पद आएगा इसका a + 4d। a का मान देखो कितना आ रहा है 1 ही है, +4, और d का मान भी कितना आ रहा है 1, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5। इस तरह से आप इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। और एक और देख सकते हो रूट वाला, a² वाला देखो आप एक बार इसमें। ठीक है, देखो a² a3 और a4 डॉट डॉट। आप एक चीज बता देता हूं मैं आपको, इसके अंदर कभी भी संख्याओं को इस तरह से नहीं करते, ऐसे घटती है ये a² में से a, ये कभी नहीं घट सकता क्योंकि सेम घात होना जरूरी है। a की घात 3 - a की घात 2, ये भी सेम, a की घात 4 - a की घात 3, इसमें से ये भी नहीं घट सकता, ये भी नहीं घट सकता, ये भी नहीं घट सकता। अर्थात आप ये का यही लिखोगे, तो ये का ये लिखोगे तो ये d अलग अलग हो गया सबका, तो d जब अलग अलग है तो यह समांतर श्रेणी अर्थात AP नहीं है। अब देखें इसके बाद अगला √3, √6, √9, √12। इसमें भी आपको वही घटाना है, √6 में से √3 घटाना, √9 में से √6 घटाना और √12 में से √9 घटाना। आपको पता है 6 में से 3 कभी नहीं जा सकता, 9 का 3 लिख सकते हैं, √6 इसका 12 और इसको लिख सकते हैं 3। लेकिन ये आपको पता है ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। जब तीनों स्थितियां अलग अलग हैं तो निश्चित रूप से क्या होगी, ये AP नहीं होगी। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, AP नहीं होगी। और फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो
एक और देख सकते हो, चलो इसका रूट 2 वाला है, वो भी देखा बता दे। देखो रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32। ठीक है, ये देखो इसको किस तरह से हल करेंगे आप। 2 है, इसमें से इसको घटाए, रूट 8 में से रूट 2, रूट 18 में से रूट 8 और रूट 32 में से रूट 18। ठीक है, इसमें देखो क्या सिस्टम होता है इसके अंदर। इसको हल करने का तरीका देखें आप। जैसे 8 है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 4 वापस 2 2 1। जिसका जोड़ा बन गया उसको तो लिखेंगे बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको लिखेंगे रूट के अंदर। ठीक है, माइनस रूट 2। अब 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना बचेगा, रूट 2। इसी तरह इसको देखो 18 को भी लिखने का तरीका ऐसे, 2 का देंगे 9, 3 का देंगे 3 3 1। इसका जोड़ा बन गया तो ये तो लिखो बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बना वो लिखेंगे अंदर। 8 को अभी लिखने का तरीका आया था आपके पास में 2 रूट 2। 32 को भी ऐसे ही लिखो, 2 का भाग देंगे 16, वापस 2 का देंगे 8, 2 का देंगे 4, 2 का वापस 2 और 2 का देंगे 1। देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब जो जोड़े बन जाते हैं कंप्लीट तो इसको लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 तो बाहर आ जाएगा और 2 रूट में रहेगा। ठीक है, 4 रूट 2 माइनस के 18 का लिखा है हमने 3 रूट 2। बस ये रूट 2 आ गया, 3 रूट में से 2 रूट गया तो रूट 2, 4 में से 3 गया तो रूट 2। सबका डी समान है इसलिए ये समांतर श्रेणी है। और इसका आपको 5वां पद ज्ञात करेंगे आप। इसका 5वां पद a प्लस के 4d, a का मान है आपके पास में कितना, रूट 2 प्लस 4 रूट 2, d का मान भी रूट 2 आया तो 1 रूट 2 और 4 कितने हो गए, 5 रूट 2। इसी तरह से आप छठा पद ज्ञात करोगे, 7वां ज्ञात करोगे। ठीक है, आगे के 3 पद आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब आपकी आज है नई एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 5.2। इसके अंदर आपको पहले एग्जाम्पल देखें और एग्जाम्पल से पहले कुछ इसके सूत्र हैं, इनको आपको देखना है। देखो इनको आप साथ में उतार ली करें। अब आज का जो 5.2 है उसके अंदर देखें आप। ठीक है, देखो समांतर श्रेणी के n पदों को कैसे ज्ञात करते हैं, यहां पर वो ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के का nवां पद, ये ध्यान रखना है कि nवां पद ज्ञात करना। ये कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए देखो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको पता है इसका सूत्र याद रखना होगा। तो वो सूत्र कैसे बनाता है, पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, 5वां पद a प्लस 4d। अब इसके बाद में आपको पता है बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे सोच लो ये t1 पहला पद है, t2 दूसरा पद है, t3 तीसरा पद है, t4 चौथा है और t4 पांचवा है। जब आप यहाँ पर 5 रख रहे हो तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4। ठीक है, मतलब 1 कम। 4 रख रहे हो तो 3 और 3 रख रहे हो तो 2 और 2 रख रहे हो तो 1। यदि मैं यहाँ पर n रखूं तो फिर यहाँ पर कितना आएगा, 1 कम। n में से 1 क्या कर दो, कम। ठीक है, n में से कर दिया 1 कम। देखो यहाँ पर भी 1 कम हो रहा है, यहाँ पर भी 1 कम हो रहा है, तो n में से कितना कम कर दो, 1। ठीक है, तो ये आपका जो मेन सूत्र है वो ये बनता है कि Tn बराबर a प्लस n माइनस के 1d। ठीक है, ये आपका मेन सूत्र है जिसको आपको याद रखना है कि समांतर श्रेणी के nवां पद का जो सूत्र होता है वो ये होता है, nवां पद। अब इसको लिखने का तरीका और है, Tn लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है n ऑफ टर्म।
nवा पद, ठीक है। इसको और तरीके से लिख सकते हैं an बराबर भी यही होता है, ठीक है। और इसको कभी कभी nवा पद भी बोलेंगे हम, a प्लस n माइनस के 1d। तो ये इसके तीन सूत्र हैं, एक जैसे ही हैं तीनों, सिर्फ नाम चेंज है, यहाँ tn है, an है और ये l है। इसका मतलब ये हुआ कि tn चाहे an और चाहे l तीनों एक ही राशि है, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपके जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो सीधा इस सूत्र के द्वारा आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कोई सा भी एक सूत्र, तीनों सूत्र याद रखें और इनके नाम आपको अलग अलग ध्यान रखने हैं कि इसको tn भी बोलते हैं, an भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं। l का मतलब यहाँ पर लास्ट पद होता है, अंतिम पद, लास्ट टर्म अंतिम पद। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। क्लियर यहां तक? अब ये सूत्र आपको याद करने के बाद अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, किस तरह से इसके उदाहरणों को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर पहला जो इसका एग्जाम्पल है, या मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो पहला जो एग्जाम्पल है वो आप देखें, आप किस तरह से इसको हल कर सकते हैं। सूत्र आपको याद हो गया होगा। पहला इसका जो सवाल है वो है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 एपी दे रखा है 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो किस तरह से इनको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, ये आपको पहले से दी हुई है कि ये समांतर श्रेणी है, तो पहले तो इसका क्या ज्ञात करना है, 10वां पद। n की जगह कितना लिखना है, 10वां पद। तो nवां पद का जो सूत्र है वो आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस की 1d। आप tn भी लिख दे तो सही है, an भी लिख दे तो भी सही है, चलो an लिख लेते हो आप, ठीक है। an भी सही है, tn भी सही है, और l आप विशेष स्थिति में लिखो जब आपको अंतिम पद कहे वो। an बराबर ये, अब n का मान कितना है, 10। यहां से देखो आप, n का मान है 10, मतलब 10वां पद। फिर इसमें क्या आ रहा है, a ज्ञात करेंगे, a कितना है 2। d ज्ञात करेंगे तो d करेंगे बेटा 7 में से 2 घटा दो, बस a की संख्या घटानी होती है, तो d का मान आ गया 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। इन सब मानों को आपको रखेंगे इसके अंदर। देखो a 10, ठीक है, n की जगह रख दिया 10, कहीं इस a की जगह मान मत रख देना। अब ये a ऐसा समान लगता है तो आप ऐसे कर लो, इसको t में लिख दो जिससे कि एक जैसा नहीं लगे, ठीक है। t 10 बराबर a का मान कितना आ रहा है 2, प्लस कोष्टक n का मान कितना है 10 माइनस 1, और d का मान आ रहा है 5, तो गुणा में लिख देंगे आप 5। ये हम मान लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर हल करना है, बस इसे सिंपल 2 प्लस 10 में से गया तो 9 गुणा 5, वापस वही गलती, 2 प्लस 9 11, और 11 गुणा 5 करेंगे तो 11 5 55। इस तरह से आपको नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। ये बोर्ड मास का नियम होता है, बोर्ड मास, इसका मतलब होता है पहले होता है ब्रैकेट्स, पहले आप हल करेंगे ब्रैकेट्स को, फिर करेंगे ऑफ यानी गुणा को, ठीक है, ऑफ यानी गुणा। डी का मतलब यहां पर होता है डिवाइड यानी भाग, ये होता है गुणा, ये होता है कोष्टक, ठीक है। और इसके बाद आप हल करेंगे, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वापस गुणा, ठीक है। इसके बाद में गुणा यहां पर वापस, ए का मतलब होता है ऐड यानी जोड़, और लास्ट में होता है एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन यानी होता है बेटा घटाना, घटाना। ये आपको ध्यान रखना है, बोर्ड मास का नियम होता है ये। बी यानी होता है ब्रैकेट्स, ओ यानी ऑफ यानी गुणा, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन जोड़, ऐड, एस का मतलब सबट्रैक्शन यानी घटाना।
ये चीजें आपको करनी है कि सबसे पहले ये तरीके से आपको हल करना है। तो इसके अंदर देखो पहला गुणा आ रहा है, तो 9 पंजे 45 प्लस 2 कितना हो गया 47। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। ये हल नहीं कर सकते आप कि 9 और 2 11 और 11 गुणा 5 करेंगे तो 55, ये गलत है। ठीक है, इसलिए आप बोर्ड मास के फॉर्मूले को यहाँ पर आप नोट कर ले। ठीक है, यह कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और आगे के जितने सवाल हैं वो इसी तरह से आप हल करेंगे। ठीक, अब देखें इसके बाद, और आपको कितना समझ आ रहा है आप कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। सबसे ज्यादा तो आप कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते या फिर आपको कमेंट्स करना नहीं आता, एक चीज तो पक्का है। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है कि कोई चीज आपको क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसके लिए जरूर बताएं कि सर इस प्रश्न को आपस बताएं। अगला है, पहला सवाल हो गया इसका, तो ये आपका होगा 10वां पद, T10 10वां पद, ऐसे लिख सकते हो T10 10वां पद। अगला सवाल है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4, ये आप उतार लेना इसको। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, इसको आपको बुक में पढ़ना है। एपी 21 18 15 का कौन सा पद -21 है? एपी का 21 18 15 का कौन सा पद -81 81 है। साथ ही इस एपी का कोई पद शून्य है, कोई पद शून्य है। उत्तर दीजिए कारण सहित। ठीक है, अब देखो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। ठीक है, मोस्ट। देखो एपी पूछ रहा है कौन सा पद, तो एनवा पद का सूत्र लगाओ, Tn बराबर a प्लस एन माइनस के 1 डी। अब यहां पर देखो Tn का मतलब ये वाला पद माइनस के 81, a का मतलब आपको पता ही है कितना है 21 दिया हुआ है। डी ज्ञात करो, 18 में से 21 घटाओ, कहीं 21 में से 18 मत घटा देना कि छोटी संख्या है, घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा 21 में से 18 घटाओ प्लस का नहीं माइनस के 3। इस चीज की गलती बिल्कुल नहीं करे, कहीं प्लस का 21 में से 18 घटा दो। ठीक है, माइनस के 3, माइनस के 81 लिख दिया अंतिम पद। ए का मान है आपके पास 21 प्लस कौन सा पद, तो हम कहेंगे एनवा पद, तो एन पद मान लेंगे यहां पर। और डी कितना आ रहा है माइनस के 3। अब इससे हल करो। हल करने का तरीका आपको एकदम समझ आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हल आपको बार बार करने पड़ेंगे 5.2 में 5.3 में। तो देखो ये माइनस के 81, ध्यान से समझे, ये प्लस का है, इधर इधर आएगा तो माइनस के 21 बराबर, ये ऐसे कैसे लिख दो, गुणा करके लिख दो माइनस के 3। इन दोनों को माइनस के है तो माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे। 1 करे 2 8 2 10 102 बराबर एन माइनस के 1 गुणा माइनस के 3। अब इस माइनस की संख्या है ये जाएगी इसके नीचे, देखो यहां पर 102 माइनस बटे माइनस के 3 बराबर एन माइनस के 1। क्लियर? ये आप समझ जाओगे तो निश्चित रूप से आपको पूरी प्रणाली समझ आएगी कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 103 में 2 में 3 का भाग दे लो आप, देखो काटो 3 तिया 3 बार तो चला जाएगा, 3 तिया 9, भाग दे लो चाहे आप साइड में, 3 का भाग 3 तिया 9 3 तिया 9, एक बचेगा 2 3 चक्कू 12, ये आया 34 बराबर एन माइनस के 1। ये भाग आपको रफ कार्य में करना है। अब यहां पर माइनस का है ये एक, इधर आएगा तो प्लस का, 34 प्लस 1 बराबर एन, ये हो गया आपका 35। तो कौन से पद की बात कर रहा है ये, 35वां पद आपका ये हो जाएगा। ठीक है यहां तक? अब ये आपको ये समझना है कि इस चीज को किस तरह से आपने यहां से हल किया।
सबसे पहले आपने Tn का मान रखा कितना, -81 बराबर ए का मान 21 प्लस n-1 और डी का मान है -3। ये आपने ऐसे कैसे रखा, -81 ये प्लस का है इधर आकर के माइनस का, बाकी ये संख्या ऐसे के ऐसे। 21 और ये दोनों माइनस के हैं तो मैंने आपको बता रखा है दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 2 8 2 10, लेकिन ये माइनस का माइनस, n-1 गुणा -3 यहाँ आ जाएगा भाग में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कांटे कितनी बार आया, 34 बार, और 34 एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 35। अब इसके बाद इसका एक और बचता है कि अगला जो इसने पूछा है स्टेप, ये आप उतार लो इतना। अगला स्टेप पूछा है कि कोई पद शून्य है। अब ये कह रहा है कि जैसे अभी तो 81 था, लेकिन अभी पद क्या है आपके पास में, शून्य। समझ रहा हूं, कोई पद शून्य है, तो शून्य कब है, ए का मान आपको पता है क्या है, 21 प्लस एन कितना है 35 -1 और डी का मान कितना है। तो इसके लिए आपको यहां पर देखो एन का मान, अच्छा एन का मान है, इसमें भी यही पूछ रहा है कि कोई पद मतलब एनवा पद, तो यहां पर एन ही रखें आप। ठीक है, और डी कितना आ रहा है, -3। हल करो इसे, 21 है तो प्लस का इधर आकर के माइनस का बराबर n-1 -3 गुणा में -3, ये गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में, -21/3 माइनस का n-1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 में 3 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 7 बार, n-1 एक इधर आ जाएगा तो 7 + 1 बराबर n, कितना हो जाएगा n का मान, 7 और 1 8। तो कोई पद कौन सा है, शून्य, तो 8वां पद इसका 0 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। अब ये कहोगे कि सर 8वां पद 0 है, क्या ये बात सही है, तो आप एक बार जांच कर लो इसकी। देखो 8वां पद क्या होता है, 8वां पद होता है a + 7d। ठीक है, ए देखो कितना है 21 -7 गुणा डी का मान कितना आ रहा है, -3। ठीक है, तो ये प्लस है, ये -3, 21 का 7 दिया 21 और -21 में से 21 गया तो 0। बताओ हो गया इसका पद, 8वां पद हो गया 0। इस तरह से आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जरूर कमेंट्स करके बताएं कितना आपको समझ आ रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हो पूरा, या फिर साथ में उतार भी लिया करो, समझो, और अपने एक नोट्स रेडी करें, तब जाकर के आपका टारगेट 100 नंबर का है वो पूरा होगा। इतना कम कोर्स हो चुका है कि आप निश्चित रूप से 100 नंबर इजीली ला सकते हैं। और मैं पूरे एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, पूरी प्रश्नावली करवा रहा हूँ। यदि आप घर अच्छे से इनकी तैयारी करें तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको।